हाल ही में सिनेमा के पर्दे पर आई फिल्म डंकी में पंजाब के एक छोटे से गांव लालतू से 4 दोस्तों द्वारा बिना टिकट और वीजा के डंकी रूट से विदेश जाने की कहानी दिखाई गई है। क्या आप जानते हैं क्या है असली डंकी रूट? कितना जोखिम है इसमें? डंकी रूट एक खतरनाक और अवैध अप्रवास मार्ग है। इसका इस्तेमाल बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों तक पहुंचने के लिए करते हैं। डंकी रूट का मतलब है कि लोगों को अलग अलग देशों में रुकते रुकते हुए अवैध तरीके से बाहरी मुल्कों में भेजा जाए। पंजाबी शब्द डंकी का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाना। बिना वीजा और टिकट के दूसरे कई देशों में रुक रुक कर अवैध रास्तों से सीमा पार करना छलांग लगाने जैसा ही है। इस डंकी मार्ग का अक्सर उपयोग वे लोग करते हैं जो अमेरिका में जाकर पैसा कमाने और वहां की ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। डंकी रूट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लोगों में ज्यादा प्रचलित है, लेकिन अब इसका विस्तार अन्य राज्यों के लोगों में भी हो चुका है। डंकी रूट से जा रहे लोगों को उनकी मंजिल तक जाने से पहले उन्हें कई अन्य देशों में ले जाया जाता है। यानी वो मंजिल तक पहुंचने से पहले एक देश से दूसरे देश, फिर तीसरे देश से होते हुए मंजिल तक पहुंचते हैं। डंकी रूट के लिए केवल एक देश का वीजा लिया जाता है। वहां तक पहुंचने के बाद आदमी गायब हो जाता है, यानी कई देशों से होते रुकते हुए चुपचाप डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। आजकल अमेरिका के लिए एक और आसान डंकी मार्ग खोज लिया गया है। कई प्रवासी पहले यूरोप जाते हैं और वहां से सीधे मैक्सिको जाते हैं। डंकी रूट के जरिए भारत से अमेरिका तक पहुंचाने का सारा काम अवैध और गैर कानूनी होता है। इस तरीके से अमेरिका पहुंचने में दिन नहीं बल्कि कई हफ्ते या महीने लग जाते हैं। ऐसे तरीके से अमेरिका पहुंचाने में मदद करने वाले तस्कर भी मोटी रकम वसूलते हैं। इसमें एक तरह से पूरा कार्टेल या नेटवर्क काम करता है। डंकी रूट का इस्तेमाल करने में कई सारे जोखिम शामिल हैं। अवैध तरीके से किसी देश में घुसने और पकड़े जाने के बाद जेल जाने से लेकर निर्वासन, डिपोर्ट का खतरा शामिल है। फिर जान जाने का भी खतरा होता है, क्योंकि इस रूट में जंगलों, नदियों और समुद्रों से होकर गुजरना पड़ता है। इस मार्ग में कई देशों के सुरक्षा अधिकारियों से बचना और बिना भोजन के कई दिन गुजारना भी शामिल होता है। न तो साफ पानी पीने को मिलता है और न सांस लेने के लिए खुली हवा ही मिलती है। मेक्सिको रूट की डेरियन गैप विस्तार में कोई कानून नहीं है और वहां जंगली जानवर, आपराधिक गिरोह, डकैती और यहां तक कि बलात्कारियों से भी सामना होने का खतरा रहता है। डंकी रूट का इस्तेमाल कराने वाले एजेंट्स भी किसी खतरे के समय मदद के लिए नहीं मिलते। उसके बावजूद लोग इन एजेंटों को मुंह मांगे पैसे देने के लिए अपनी जमीनें और संपत्ति बेच देते हैं। डंकी रूट के प्रमुख पड़ाव लैटिन अमेरिका। भारत से सबसे लोकप्रिय डंकी रूट का पहला पड़ाव किसी लैटिन अमेरिकी देश तक पहुंचना है। इक्वाडोर, बोलीविया और गुयाना जैसे देशों में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है। ब्राजील और वेनेजुएला सहित कुछ अन्य देश भी आसानी से वीजा प्रदान कर देते हैं। ग्वाटेमाला इस रूट पर एक बड़ा केंद्र है। मेक्सिको में प्रवेश करने और अमेरिकी सीमा की ओर यात्रा जारी रखने के लिए प्रवासियों को यहां नए तस्करों को सौंप दिया जाता है। अब यहां से लुका छिपी का खेल शुरू होता है, क्योंकि प्रवासियों को मैक्सिको से गुजरते समय कड़ी सुरक्षा से बचकर निकलना पड़ता है। मैक्सिको और अमेरिकी सीमा। एक बार मैक्सिको में प्रवेश करने के बाद प्रवासियों को अमेरिकी सीमा तक पहुंचने के लिए खतरनाक इलाके और कठोर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यदि वे सफल होते हैं तो वे अमेरिका में शरण या अन्य प्रकार की कानूनी स्थिति के लिए आवेदन कर सकते हैं। डंकी रूट से संबंधित कुछ आंकड़े। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा USCBP के अनुसार भारतीय नागरिक दक्षिण पश्चिम सीमा से अमेरिका में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों की 5वीं सबसे बड़ी संख्या है। USCBP के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच 96,917 भारतीयों को अवैध रूप से अमेरिका में सीमा पार करते हुए पकड़ा गया। इनमें से 30,010 को कनाडा सीमा पर और 41,770 को मैक्सिको सीमा पर पकड़ा गया। USCBP का हवाला देते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2019 और मार्च 2023 के बीच अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने के प्रयास में 1,49,000 भारतीयों को हिरासत में लिया गया था। इनमें अधिकतर लोग गुजरात और पंजाब से थे। प्यू रिसर्च सेंटर के एक हालिया अध्ययन के अनुसार अमेरिका में 7,25,000 से अधिक भारतीय अवैध रूप से रह रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे ऐसे और रोचक वीडियो को सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।